चलिए आज जो है हम देखने वाले 1857 की महान क्रांति के बारे में। हौसला न हार कर हौसला न हार कर सामना जहान का, हौसला न हार कर सामना जहान का। देख रहे हैं व्यक्ति किस तरह रंग बदल रहा है आसमान का। चलिए इसी के साथ जो है हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी तक भारत में अंग्रेज के शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए। इस बीच अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक सैन्य और असैनिक विद्रोह हुए थे। ज़्यादातर विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए। अपदस्थ शासकों एवं सामंतों ने भी सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने भूराजस्व नीति के विरुद्ध में विद्रोह किए, जैसे श्वेत विद्रोह जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। श्वेत विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में, वेल्लोर विद्रोह 1764, वेल्लोर विद्रोह 1806, श्वेत विद्रोह 1764, जिस समय हमारे देश में बक्सर का युद्ध हुआ था। और वेल्लोर युद्ध 1806 ईस्वी में। तो बैरकपुर में 1824 ईस्वी में 47वीं रेजिमेंट के विद्रोह, फिरोजपुर में 1842 में, बैरकपुर छावनी से 1824 में 47वीं रेजिमेंट, और फिरोजपुर में 1842 में 34वीं रेजिमेंट, फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट, जबकि बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। फिरोजपुर में 1842 में 34वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। 1849 में 7वीं बंगाल कैवेलरी 64वीं रेजिमेंट तथा 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ। 1850 ईस्वी में 66वीं NI का अर्थ होता है नेटिव इन्फेंट्री, NI मतलब नेटिव इन्फेंट्री, तथा 1852 ईस्वी में 38वीं NI का विद्रोह हुआ था। विद्रोह का कारण था, ज़्यादातर इतिहासकारों ने चर्बी कारतूस को विद्रोह का प्रमुख कारण माना है। यानी कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। किंतु चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि 1857 ईस्वी का विद्रोह पिछले 100 सालों के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आर्थिक के कारण से हुआ। राजनीतिक कारण, बेलेजली की सहायक संधि। बेलेजली जो है सहायक संधि के द्वारा कई राज्यों को अपने में मिला लिया था। और डलहौजी की व्यापक नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि कई ऐसे राज्य था जिसको डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि हड़प लिया था। प्रशासन और सैनिक कारण था। 1857 की क्रांति प्रशासनिक और सैनिक कारण था। भारतीय को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित व सेना में सूबेदार से उच्च पद नहीं था। यानी कि प्रशासनिक और सैनिक कारण में क्या था, जो भी भारतीय था उसको कोई उच्च पद नहीं दिया जाता था, केवल सूबेदार को छोड़ करके। डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम, डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम 1854 ईस्वी में लाया गया। सैनिक को प्रदान निःशुल्क डाक सुविधा बंद कर दी गई। जो सामाजिक और धार्मिक कारण, रूढ़िवादियों ने भारतीय द्वारा सामाजिक सुधारों का विरोध किया गया। भारत में ईसाई धर्म प्रचार प्रसार, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सभी नए रंगरूटों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेश में सेवा देना अनिवार्य किया। यानी कि उस समय जो कहा जाता था, अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे देश में अंग्रेजों ने आकर के जबरदस्त जो व्यक्ति को समुद्र से पार जाने को कहा, जबकि भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। आर्थिक कारण, ब्रिटिश के आर्थिक नीतियों को भारतीय उद्योग और व्यापार विरुद्ध थी, जिससे परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश, भूराजस्व नीति
के कारण आर्थिक शोषण और उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दिया। तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूस का निर्माण में वुलविच आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था और भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल अम्बाला, दमदम और सियालकोट थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे नामक 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय व सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना करने पर उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर जेल में फांसी दी गई। साथ ही ईश्वरी पांडे को भी मंगल पांडे की मदद के आरोप में फांसी दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ों 20 नेटिव इन्फेंट्री BNI नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ हुआ। विद्रोह का समयावधि में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा प्रधानमंत्री लॉर्ड पमस्टन हेनरी जॉन टेम्पल थे। कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और चपाती। कमल का फूल और रोटी के क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया। विद्रोह में शामिल सर्वाधिक सिपाही अवध के थे। 1857 की विद्रोह में सर्वाधिक सिपाही अवध से शामिल हुए थे। 1857 क्रांति में सर्वाधिक सिपाही कहाँ से शामिल हुए थे? अवध से। कहाँ से? अवध से। इसलिए अवध सैनिक की पेदशाला कहलाता था। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख अधिकारी कंपनी के अध्यक्ष मेगल्स थे। यानी 1857 कंपनी के अध्यक्ष जो था मेगल्स था। कौन था? मेगल्स। शास्त्रागार का अध्यक्ष लॉर्ड विलेबी था। कंपनी का अध्यक्ष मेगल्स, शास्त्रागार का अध्यक्ष लॉर्ड विलोबी। प्रमुख सेनापति जॉर्ज एनिसन। 1857 की क्रांति के समय कंपनी का अध्यक्ष कौन था? मेगल्स। शास्त्रागार का अध्यक्ष लॉर्ड विलेबी। प्रमुख सेनापति जॉर्ज एनिसन। 1857 की क्रांति के दौरान जींद, पटियाला एवं सिंधिया रियासत अंग्रेजों की सबक सहायक रही। 1857 की क्रांति के दौरान जींद, पटियाला एवं सिंधिया रियासत अंग्रेजों की सबसे सहायक रही। मिर्जा गालिब कौन थे? उर्दू कवि थे। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। 1857 की क्रांति को मिर्जा गालिब ने आंखों से देखा था। जिनत महल ने बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना लॉर्ड कैनिंग को दी थी। यानी कि बहादुर शाह जफर जो था बहादुर शाह जफर जो था हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे। इसकी जानकारी जिनत महल ने लॉर्ड कैनिंग को दिया था। 3 जुलाई 1857 को तख्त खां के विद्रोह का मुख्य नेता घोषित किया गया तथा बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खां बरेली में ब्रिटिश सेना का सूबेदार था और दिल्ली में विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व कर रहा था।
तात्या टोपे एकमात्र क्रांतिकारी था जिसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में तात्या टोपे एकमात्र क्रांतिकारी था जिन्हें 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी। कुंवर सिंह एकमात्र क्रांतिकारी था जो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। 1857 की क्रांति में कौन ऐसा व्यक्ति था जो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। कैप्टन गॉर्डन एकमात्र अंग्रेज था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ा था। कैप्टन गॉर्डन एकमात्र अंग्रेज था। कैप्टन गॉर्डन एकमात्र अंग्रेज था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ा था। ब्रिटिश न्यायाधीश हैरियत ने बहादुर शाह जफर को देश निर्वासित की सजा सुनाई थी। जनरल जॉन बेनेट हीरसे बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडर ऑफिसर थे। 34वें नेटिव इन्फेंट्री कमांडर ऑफिसर कौन थे? जनरल जॉन बेनेट। जनरल जॉन बेनेट। जनरल जॉन बेनेट। जनरल जनरल जॉन बेनेट। जनरल जॉन बेनेट। जनरल जॉन बेनेट। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता व भारत का बादशाह घोषित किया गया। क्रांतिकारी की समयावधि में विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रस्सल भारत में उपस्थित था। रानी लक्ष्मीबाई को महलपुरी भी कहा गया है। इनका समाधि स्थल ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई को महलपरी भी कहा गया। इसका समाधि स्थल ग्वालियर में हजरत महल को महकपरी भी कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ले लिया गया। यानी कि कंपनी के शासन जो था 1858 अधिनियम में समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। यही क्रांति प्रभावी रूप से ग्वालियर शहर में समाप्त हुई। 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को शाही घोषणा में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्न परिवर्तन किए गए। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन कंपनी के हाथों में देकर क्राउन के अधीन कर दिया गया। डायरेक्टर की सत्ता तथा अधिकार सभा को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। यानी कि जितने भी अधिकार, सभी अधिकार डायरेक्टर को छोड़ करके सचिव को दे दिया गया था। 15 सदस्य की एक सत्ता भारत परिषद की स्थापना की गई थी। 15 सदस्यों की एक सत्ता यानी कि शासन सत्ता भारत परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल अब चूंकि क्राउन का प्रतिनिधि था, अब अतः इसे वायसराय कहा जाने लगा। 1858 ईस्वी गवर्नर जनरल को जो अब वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि गवर्नर जनरल नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। सेना का पुनर्गठन हेतु पील कमीशन, यानी 1857 ईस्वी में सेना पुनर्गठन के लिए पील कमीशन गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन गठन किया गया था। उसकी सिफारिश पर भारतीय और यूरोपीय सैनिक का अनुपात 2:1 थी। 2:1 किया गया, जो विद्रोह से पहले 5:1 थी। भारतीय एवं यूरोपीय सैनिक, यानी कि 2 भारतीय तो 1 यूरोपीय सैनिक, जो विद्रोह पहले 5:5 भारतीय 1 यूरोपीय सैनिक थे। 2:1 जो विद्रोह से पहले 5:1 थी। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली में 11 या 12 मई 1857 की क्रांति शुरू हुआ था और भारतीय सैनिक था बहादुर शाह जफर और सेना का नेतृत्व कर रहा था बख्त खां। और विद्रोह दबाने की तिथि 21 नवंबर 1857 ईस्वी के निकोलसन और हडसन। दिल्ली में विद्रोह किसने दबाया था? निकोलसन और हडसन। इलाहाबाद से लियाकत अली 1857 ईस्वी में। दबाने का तिथि 1858 ईस्वी कर्नल नील। इलाहाबाद से कर्नल नील। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। जून 1857 ईस्वी में जगदीशपुर से कुंवर सिंह एवं उसके भाई थे अमर सिंह। विलियम टेलर एवं विसेंट
आयर, विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। लखनऊ से बेगम हजरत महल 4 जून 1857 ईस्वी में विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 ईस्वी में, और विद्रोह दबाने की तिथि मार्च 1858 ईस्वी में। कैंपबेल, लखनऊ में विद्रोह को दबाने का काम किया था कैंपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जून 1857 ईस्वी में, दबाने की तिथि 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में। विद्रोह दबाने वाले हीरोज बरेली से खान बहादुर खां, विद्रोह 1857 ईस्वी में, दबाने की तिथि 1858 ईस्वी। बरेली में विद्रोह को दबाने का कार्य विसेंट आयर ने किया था। बरेली में विद्रोह दबाने का कार्य विसेंट आयर ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह 1857 ईस्वी में, और दबाने की तिथि विद्रोह दबाने की तिथि 1858 ईस्वी। फैजाबाद में कर्नल लील ने विद्रोह को दबाया था। फैजाबाद और इलाहाबाद में विद्रोह दबाने का कार्य कर्नल नील ने किया था। कानपुर से नाना साहब, जिसे धूधू पंथ कहते, तात्या टोपे सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कैंपबेल। फतेहपुर से अजीम मुल्ला दबाने का जनरल रेनाल्ड। 1857 की क्रांति में इतिहासकार का मत, यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकार जो अपने अपने मत दिए, जो कि 1857 की क्रांति में के बारे में बताया। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर ने कहा था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले इसका कथन था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस सीले ने कहा था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह कहा था डिज़रायली ने कहा था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। LIR रीज इन्होंने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। LIR रीज, यह धर्मांधों ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा था? LIR रीज। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। TR होम्स ने कहा था, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। किसने कहा था? TR होम्स। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अशोक मेहता ने कहा था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अशोक मेहता। यह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और न ही प्रथम राष्ट्रीय संग्राम और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। RC मजूमदार, यह केवल सैनिक का विरोध था, जिसके कारण चर्बी युक्त सैनिक के कारतूस थे। P. रॉबर्टसन।